तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, ग्रहण नज़दीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस दिन हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस ग्रहण काल का अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो कौन-सी सावधानियाँ हैं जो हमें ग्रहण काल में बरतनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रहण ग्रहण का अर्थ होता है कुछ प्राप्त करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना। ग्रहण एक ऐसा काल है जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ही सिद्ध काल माना जाता है, और इस समय पर व्यक्ति किसी भी साधना को सिद्ध कर सकता है और विभिन्न प्रकार के मंत्रों को जागृत कर सकता है, विभिन्न ग्रहों को अनुकूल कर सकता है और अनेकों आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस ग्रहण के दिन हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो, और उसके साथ ही ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें जिससे इस ग्रहण काल में होने वाले नकारात्मक शक्तियों के दुष्प्रभाव से हम बच सकें, इनके संबंध में चर्चा करते हैं। ग्रहण काल का वास्तविक अर्थ यह है कि आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को अधिक ऊर्जावान बनाया जाए और भौतिकता से उसको थोड़ी दूरी प्रदान की जाए, जिससे उसके जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन बना रहे। ग्रहण के समय के विषय में जानते हैं। ग्रहण 28 तारीख की रात्रि में 11:30 से आरंभ होगा और 2:24 तक चलेगा। चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पूर्व होता है। इस कारण से 28 तारीख की दोपहर 4:05 से चंद्रग्रहण का सूतक काल लागू हो जाएगा। इस सूतक काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि ग्रहण काल के दौरान, अर्थात 4:05 से रात्रि के 2:24 तक, इस समय तक खाना पीना सामान्य लोगों के लिए भोजन वर्जित है, स्नान वर्जित है और किसी भी मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। आपके पूजा घर में प्रवेश निषिद्ध नहीं है, किसी भी मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। उस समय तक मंदिरों के पट बंद होते हैं और उस समय पूजा पाठ नहीं किया जाता है। उसके पश्चात जब ग्रहण काल समाप्त होता है तो मंदिरों में साफ सफाई की जाती है और फिर पुनः आरती के पश्चात आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। लेकिन ग्रहण काल और उसके सूतक काल तक पट बंद रहते हैं, ये आप सभी को पता है। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में व्यक्ति को शयन नहीं करना चाहिए, सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके साथ ही स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, अपना समय अनावश्यक व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किसी भी प्रकार का ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, उसका दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप सभी को एक विशेष ध्यान और देना चाहिए कि ग्रहण काल के सूतक से पूर्व ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें और उसको अपने प्रत्येक खाने पीने की वस्तु में, और साथ में जो आपका जल है जहाँ पर आपके पीने के लिए, उसमें तुलसी दल डाल दें, ताकि ग्रहण काल के बीतने के पश्चात आप उन चीज़ों का उपभोग कर सकें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में चंद्रमा अथवा सूर्य दोनों का ही प्रकाश धरती पर नहीं रहता। ऐसी अवस्था में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है और जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो दूषित हो जाती हैं। क्योंकि उसमें तुलसी दल पड़ा रहेगा, इस कारण से वो दूषण नहीं होगा और आप उन चीज़ों को ग्रहण काल के बाद भी अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही एक विशेष ध्यान आप लोग और भी देंगे कि जो भी हमारे अबोध बालक हैं अथवा वृद्धजन हैं या कोई रोगी है, उनके ऊपर ग्रहण काल के नियम लागू नहीं होते, अर्थात वो अपने आवश्यकता अनुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान देंगे कि उस समय भी जब आप उनको कोई भी भोजन ग्रहण कराएं अथवा दवा ग्रहण कराएं, उसके साथ ही तुलसी दल का अवश्य ही उनको सेवन कराएं, क्योंकि तुलसी दल के सेवन से उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इस संक्रमण काल को वो आराम से झेल पाते हैं। अब यहाँ पर मूल प्रश्न ये उठता है कि ग्रहण काल में जब तमाम भौतिक क्रियाएं नहीं करनी है, फिर वास्तव में व्यक्ति करे क्या? तो एक सीधी सी बात है, ग्रहण काल है चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए। ग्रहण काल के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि एक ऐसा समय होता है जब आपके द्वारा किए गए प्रत्येक पुण्य कई गुना लाभ देते हैं और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक पाप कई गुना हानि पहुंचाते हैं। ऐसी अवस्था में हमें सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो साधना ही करनी चाहिए। आप जप कर सकते हैं, आपकी जो भी कोई इष्ट मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है अथवा जो भी आपका प्रिय मंत्र है, उसका आप जप करें अधिक से अधिक उस पूरे साधना काल में। उसके साथ ही यदि आपसे संभव हो तो आप हवन अवश्य करें, क्योंकि हवन की अग्नि उस संक्रमण काल में आपको आध्यात्मिक रूप से भी ऊर्जा प्रदान करती है, उसके साथ ही आपको वैज्ञानिक रूप से भी एक आवरण प्रदान करती है जो आपको संक्रमण से
बचाता है। हवन का जो रेडियस है, जितने एरिया में हवन होता है उसका जो परिक्षेत्र होता है, उतने परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार का संक्रमण प्रायः नहीं पाया जाता। ऐसा वैज्ञानिक शोधों में भी सिद्ध हो चुका है। अतः आप सभी को प्रयास करना चाहिए कि ग्रहण काल में आप लोग जप करें, साधना करें, उसके साथ ही हवन करें। यह कार्य आपको अवश्य ही करने चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्रहण काल में ऐसे कौन से मंत्र हैं या कौन से साधनाएं हैं जिनको करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर मूलतः 3 ऐसी साधनाएं हैं, 3 ऐसे मंत्र हैं जिनका आपको ग्रहण काल में प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला है आपका गुरु अथवा इष्ट मंत्र। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो आप उसका जप करें, उसका हवन करें। यदि आपके कोई इष्ट हैं तो आप उनके जप करें अथवा उनका हवन करें। इसके साथ ही 2 ग्रह, एक चंद्रमा, दूसरे राहु, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और राहु के कारण ही ग्रहण होता है ऐसा माना जाता है। इस कारण से आपको राहु के मंत्रों का भी अधिक से अधिक जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए और साथ में चंद्रमा के भी मंत्रों का जप और हवन अवश्य ही करना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर गुरु मंत्र, चंद्रमा के मंत्र और राहु के मंत्र दिए जा रहे हैं। आप मंत्र ध्यान से श्रवण कर लेंगे। गुरु मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। यह मंत्र पहले भी कई वीडियोस में आपको दिया जा चुका है, फिर भी आप इसको यहाँ पर ध्यान से सुन लें, इसको नोट कर लें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अब दूसरा मंत्र है चंद्रमा का। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः। अब तीसरा मंत्र है राहु का। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इन 3 मंत्रों से आप इस पूरे ग्रहण काल में या कभी भी कोई ग्रहण काल आपके जीवन पर्यंत लगता है तो उसमें आप इन 3 मंत्रों का, उसमें भी यदि चंद्र ग्रहण है तो आप चंद्रमा के मंत्र का, यदि सूर्य ग्रहण पड़ता है तो आप सूर्य के मंत्र का प्रयोग करें। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो गुरु मंत्र, चंद्रमा का मंत्र और राहु का मंत्र। यदि सूर्य ग्रहण होता है आपको कभी भी तो उसमें गुरु मंत्र, सूर्य का मंत्र और राहु के मंत्र, इन मंत्रों का जप करना है। चंद्रमा से संबंधित मंत्र यहाँ दिए गए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में सूर्य के मंत्र भी आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। आप इन मंत्रों को नोट कर लें, भली भांति याद कर लें। आप इन मंत्रों का प्रयोग विशेष रूप से ग्रहण काल में अवश्य ही करें ताकि आपको चंद्रमा और राहु की अनुकूलता प्राप्त हो सके और आपका गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र जागृत हो सके, सिद्ध हो सके और आपके लिए उपयोगी हो सके। अब एक चीज का ध्यान आप जरूर रखेंगे कि जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर में, 8वें घर में अथवा 12वें घर में विद्यमान है या फिर जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ ही युति बनाकर बैठा है अथवा राहु के द्वारा दृष्ट है, इन समस्त अवस्थाओं में इस ग्रहण का उनके ऊपर ज़्यादा कुप्रभाव पड़ सकता है। उन लोगों को कुछ चीज़ों से विशेष परहेज करना चाहिए। उनको ग्रहण काल के दौरान यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको जल से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसके साथ ही उनको अवसाद अथवा उन्माद की अवस्था हो सकती है। ऐसी अवस्था में अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा संभाल कर रखें, ऐसा उनसे निवेदन है। क्योंकि राहु और चंद्रमा का जब भी संगम होता है, जब भी ग्रहण काल होता है, ऐसी अवस्था में जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है अथवा राहु से प्रभावित है, वो निश्चित रूप से विभिन्न मानसिक विकारों से ग्रस्त हो ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। अब हम ग्रहण के पश्चात क्या करना चाहिए इस बिंदु पर आते हैं। तो जब ग्रहण समाप्त हो जाए, जो कि रात्रि 2:24 पर समाप्त हो जाएगा, इसके पश्चात आपको पंचगव्य लेकर अपने घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़कना चाहिए अगर संभव हो सके। तो जब आप स्नान करें तो उसमें 1 ढक्कन पंचगव्य डालकर उसे स्नान कर लें। इससे आपको ग्रहण के स्नान का लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक ग्रहण काल में दान का और स्नान का विशेष महत्व है। तो जब आप अपने स्नान के जल में पंचगव्य डालकर नहाते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको ग्रहण काल के स्नान का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। पंचगव्य के संबंध में यदि आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी दे दी जाए कि पंचगव्य 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। ये पांचों की चीज़ें हमें गाय से प्राप्त होती हैं। दूध, घी, दही, गौमूत्र और गाय का गोबर। इन 5 चीज़ों के मिश्रण से पंचगव्य का निर्माण होता है। यदि आप इनको किसी गौशाला से प्राप्त कर सकते हैं तो अति उत्तम है। यदि आप नहीं प्राप्त कर सकते तो आपको पतंजलि की दुकान से अथवा किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से पंचगव्य अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा बोतल में। आप उसमें से 1 ढक्कन का प्रयोग करें, अपने स्नान में, अपने घर में उसका छिड़काव करें तो निश्चित रूप से इससे धीरे धीरे राहु की अनुकूलता आती है और ग्रहण काल से जो आपके घर में संक्रमण उत्पन्न हो गया होगा, उस संक्रमण का नाश होता है।
इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही ग्रहण काल में दान का अत्यंत ही विशेष महत्व है। आपको किन चीज़ों का दान देना चाहिए इस पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि चंद्रमा और राहु का ग्रहण है। इस कारण से आपको राहु से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं अर्थात श्वेत वस्त्र, चावल, दूध, इन वस्तुओं का अथवा मोती का दान देना चाहिए। और राहु के संबंध में आपको कंबल का, काली उड़द का दान देना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का अन्न आपको किसी भी कुष्ठाश्रम में कोढ़ियों के निमित्त दान करना चाहिए। कोढ़ियों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राहु अत्यंत ही शीघ्र अनुकूल होते हैं। राहु की अनुकूलता व्यक्ति के जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार बृहस्पति धर्म के कारक है, उसी प्रकार राहु अधर्म का कारक है। जब तक व्यक्ति के जीवन में राहु अनुकूल नहीं होंगे, व्यक्ति धर्म की ओर नहीं जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर विकास संभव ही नहीं है, स्थायी विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए आपको राहु को पूर्ण रूप से अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ ही चंद्रमा के निमित्त इसलिए दान करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा माता लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं और श्री के वाहक होते हैं। उनकी कृपा हो तो व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए यदि आपको आपके जीवन में मानसिक शांति चाहिए, धन चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको चंद्रमा को भी अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो विशेष मुहूर्त हमारे सम्मुख आया हुआ है ग्रहण का, इस ग्रहण काल में हम अपनी साधना के माध्यम से और दान के माध्यम से चंद्रमा और राहु इन दोनों ग्रहों को एक साथ अनुकूल कर सकते हैं। एक ही दिन में प्रयास कर सकते हैं अधिक से अधिक अनुकूल करने का। तो आप इस प्रयास को करें, आप इस प्रयास में सफल हों, ऐसी हमारी मनोकामना है। मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।